है और चाहे उसकी उम्र बड़ी है तो बुजुर्ग है, उसको सारी दुनिया मानेगी। ज्ञान के बाद जो तुम्हारे शरीर को पीढ़ी आएगी भी तो बहुत तुमको एक्सपीरियंस अनुभव होएगा, सारी दुनिया के तुम्हारे से अनुभव लेगी और तुम्हारे बात करने के लिए लाख रुपए आगे रखेगी, करोड़ रुपया। तो तुम खाली बात करो और उसी बुजुर्ग की, उसी जो बुद्धिमान की जो एक एक अक्षर होएगा वो सोने का होएगा, हीरे का होएगा, सारी दुनिया उसको आके मानेगी। हमारे दादा को भी कोई बोलता था, दादा तुम बोलता है तो पीढ़ी नहीं आनी चाहिए, तुमको भी तो पीढ़ी आ गई है। बोलता था मैं कभी पीर मर्द नहीं हो सकता हूँ। आई एम 80 years यंग, यू आर 40 years ओल्ड। तुम बुढ़ा हो गया, तुम्हारे में बक बक झक झक बुढ़ापे का लक्षण अभी आ गया है 40 साल में, लेकिन हम 80 साल का भी जवान है, हमारे में कोई भी बुढ़ापे का लक्षण नहीं है। अभी भी 10 जवानों की ताकत मेरे में है। तुम जहाँ सुस्ती करता है, आलस करता है, हमको बोलो अभी हम चलेगा। दादा इधर चलो, हाँ चलेगा। दादा ये नहीं खाओ, हाँ कभी नहीं खाएगा। दादा ये चीज खाओ, हाँ ठीक है। उसके मन और इंद्रियों पर इतना कंट्रोल था, वो देखता भी नहीं था मैं क्या खाता हूँ, नमक है कि नहीं है। उसको दूसरा आके भोग चढ़ाता था, माने जैसे प्रसाद खिलाता है भगवान के ऊपर, ऐसा भोग प्रसाद चढ़ाता था, ऐसे वो खाता है। कोई भी उसकी इच्छा नहीं थी मैं ये खाऊं, ये मैं पहनूं, ये मैं घूमूं, ये मैं फिरूं। और मौन व्रत तो पहले दिन से रखा। जैसे ही उसको गुरु मिला उनको, तो घर में मौन बिल्कुल। कभी नहीं स्त्री से बोला तो पानी का गिलास तो लेके आओ, फलाना मेहमान है उसकी सेवा तो करो। और मैं क्यों बोलूं उसको सेवा करो, वो तो भगवान है, भगवान को मैं बोलूं सेवा करो। बेटे को नहीं बोला पानी का गिलास लेके इसको पिलाओ या मेरे को पिलाओ, वो भगवान है, बेटा कहाँ है। बेटे को कैसे बोलूं मेरे को पानी का गिलास दियो। बेटा नहीं है, भगवान है। नौकर नहीं है, भगवान है। लिफ्टमैन नहीं है, भगवान है। एक दिन बोला कंडक्टर को, हमने बोला टिकट दियो फलानी, जैसे ही उसने टिकट दिया तो मैंने बोला थैंक यू। तो कंडक्टर ऐसा हो गया, मेरे शक्ल में देखने लगा, भाई ऐसा भगवान तो हमने कभी देखा ही नहीं है, ये मनुष्य तो है ही नहीं। दुनिया का सब मनुष्य बोलता है ये कंडक्टर तो हमारा नौकर है सरकार का, ये कौन है जो मेरे को भगवान समझ के थैंक यू बोलता है। बेटे को भी बोले थैंक यू, स्त्री को भी बोले थैंक यू, क्योंकि तुमने मेरे को खाना बना के दिया, ये थैंक यू, तुम्हारी सेवा है। तुम सेवा करते हैं, तुम है भगवान, मेरी सेवा क्यों करता है। कोई भी मेरी सेवा नहीं करे, मैं सेवा करूंगा सबकी, लेकिन लूंगा नहीं। किसी से भी मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देने के लिए आया हूँ। तो पहले पहले बुढ़ापे की बदकिस्मत है बुढ़ापा, जिसमें मौन तुम रख नहीं सकते और सारा घर तुम्हारा बहुत दुखी होगा। नहीं तो घर में से एक एक से हमारे को चिट्ठी लिखा के आओ, बेटे से, बहू से, औरत से, उससे नौकर के, सबसे चिट्ठी लिखा के मेरे को आके दियो। भाई मेरा घर वाला सब मेरे बात करने से खुश होता है या मेरे बात करने से कुछ सीखता है, कभी नहीं सीखेगा। पहले तुम मौन रखो, अपनी इज्जत रखो। पीछे आके लाख रुपया तुमको देवे तो बाबा मेरे को ये सलाह दियो, तभी सलाह देना। जब भी मौन रखेगा तभी तुम्हारे से निराकार आके बोलेगा अंदर से। मौन इतना सोन है, मौन में इतनी शक्ति है। फिजूल तुम ऐसी जुबान से शक्ति गंवाते हैं, फिजूल बोलते हैं। बोलना बिल्कुल बंद, अपनी कमरे में जाके मरो एक जगह और जाके ये सत्संग करो और ये ज्ञान का विचार करो, ये अच्छा है। तो बोलता है क्षेत्र जो विकारी है उसका विचार करो, क्षेत्र कितना खराब है, जन्म भी खराब, मृत्यु भी खराब, नरक है, जीना ही नरक है। पीढ़ी में बीमारी, दुख, तकलीफ, बेटा नहीं पूछेगा, स्त्री नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछेगा, सब बोलेगा ये कभी मरेगा। बीमार जब भी पड़ेगा सब दुखी हो जाएगा तुम्हारे से। ये है पीढ़ी। और इंद्रियों से तुम सुख ले नहीं सकेगा, मन में वासना बढ़ी रहेगी। आप बुढ़े तृष्णा, बेजवान तृष्णा, मेरे को पकोड़ा जरूर खिलाओ, मेरे को ये चीज जरूर खिलाओ। तुम किसी भी पीर मर्द को बोलो बाबा ये चीज नहीं खाओ, बोलेगा नहीं मैं खाऊंगा, पता नहीं कब तक जीऊंगा, क्यों नहीं खा के मरूं।
तो ये इंद्रियों का, ये जो जुबान की टेस्ट और जुबान का बोलना, ये दो अवगुण जुबान में है। भगवान से पूछा गया तो तुमने जुबान एक क्यों रखी? दो कान रखा, दो आंख रखा, दो हाथ, दो पांव, जुबान क्यों एक रखी? भगवान ने बोला एक जुबान से ही तुमने जो अनर्थ किया है, जो पाप किया है, एक जुबान से, तो दो जुबान देता तो पता नहीं क्या होता। वो गाना गाता था एक लड़का, दूसरे दोस्त से पूछा मेरा गाना पसंद आया? बोला हाँ तुम्हारा गाना तो पसंद आया, लेकिन तुम रेडियो पर गाता था तो अच्छा। बोला हाँ थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी बहुत थैंक यू है, मेरा गाना इतना पसंद आया, मैं रेडियो पर गाऊं। बोला रेडियो को कम से कम हम बंद तो कर देते थे, तुम्हारा भजन तो बंद ही नहीं करते थे। ऐसा गाना था तुम्हारा, रेडियो पर गाते थे तो हम बंद तो करते थे कम से कम। ऐसा है तुम्हारा बोलना, सब आदमी तुम्हारे बोलने से बहुत दुखी है। बोलता है फिर भी रेडियो चाहे मैं बंद तो कर देता हूँ अपनी इच्छा से। अरे ये तो बोलना शुरू करता है तो बंद ही नहीं करता है। ऐसा है तुम्हारी जुबान, चम्मजी जुबान है, कह न कम्मजी। चम्मजी जुबान है तो बहुत अनर्थ किया है, बहुत पाप किया है इस जुबान से। ऐसा ऐसा बोला है वचन जो सभी बेचारे दुखी है। जुबान की तलवार ऐसी है जो घायल कर देती है सबको। एक शब्द तुम किसको बोलो, मरने तक उस बेचारे को अंदर इतना जख्म हो जाएगा, बोलेगा इतना मेरे अंदर जख्म है, इसने ऐसा अक्षर बोला था मैंने, मरने तक वो नहीं छूटता है। ऐसी ये पीढ़ी है, ये मौत, ये जवानी, ये सब जो है क्षेत्र जो है वो है ही विकारी। तुम क्षेत्र में रह के कभी निर्विकारी बन नहीं सकेगा। जब ब्रह्म में रहेगा, आत्मा में रहेगा, तभी निर्विकारी बनेगा, तभी तुम्हारी सारी दुनिया इज्जत करेगी। महापुरुष की, ज्ञानी की, देश चाहे परदेश में, राजा चाहे रंक, सब इज्जत करता है। और तुम्हारी इज्जत 4 जना घर वाला भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ने अपने आप को मारा है अंदर, मन इंद्रियों को वश में किया है। जब भी अंदर से आवे ये बोलो, बोलो नहीं, नहीं बोलूंगा। किसको बोलूं, क्या बोलूं, कौन बोले, किसको बोले? भगवान ही तो है, भगवान को क्या समझाऊं, भगवान को क्या बोलूं? मैं मर गया हूं, मरने के बाद भी ऐसा ही काम चलेगा। मर जियो जगह में, मर के पीछे जियो तो मजा भी देखो। बेटा नहीं है, मैं कहाँ से खाऊंगी? अरे उसी बात में ही पड़े है जब, तो ब्रह्म की बात कैसे वो सुनेगा? इसलिए प्रारब्ध लफ्ज जो है वो मनुष्य को धीरज देने के लिए है। बाकी सच में तो तुम आत्मा में तो प्रारब्ध है ही नहीं। काहे की प्रारब्ध? तुम खुद खुदा है, तुम भगवान है। भगवान की प्रारब्ध क्या होती है? भगवान को प्रारब्ध होती है। तुम कृष्ण भगवान के लिए बोलेगा, कृष्ण भगवान के प्रारब्ध में ये लिखा था कि कर्मा की खिचड़ी खाएगा, ऐसा बोलेगा? तो भगवान ने कभी खाया ही नहीं है, तो प्रारब्ध कहाँ से आई? मैं हूँ निराहारी, मेरी प्रारब्ध है। निराहारी को कभी चिंता लगेगी मेरी प्रारब्ध कैसे बनेगी, कौन मेरे को खिलाएगा? अरे मैं जब चला जाऊं, बूढ़ा हो जाऊंगा तो बेटा कैसे मेरे को नहीं खिलावे तो पीछे मैं पैसा छिपा के रखूं? अरे तुम, मैं निराहारी, कभी अन्न का दाना भी नहीं चखा है तुमने, तो तुमको प्रारब्ध की कौन सी चिंता है? और ऊपर उठो और बुद्धि को सूक्ष्म करो। ये स्थूल बुद्धि का पहले ज्ञान है। प्रारब्ध, कर्म, भोग, भाई तुमने ही कर्म किया है तो तुम ही भोगड़ा है, इसलिए वो बेचारी शांत हो जाती है। बोली हाँ मैंने कर्म किया, मैंने सास को दुखी किया, तभी सास मेरे को दुखी करती है। भाई ठीक है, शांत कर्म। बाकी नहीं तो तुम है, नहीं सास है, नहीं कर्म है, नहीं भोग है, नहीं भोगता है, नहीं दुख है, नहीं सुख है। ये सब कल्पना की बातें हैं। तुमको ऊपर चढ़ाने के लिए, शांत करने के लिए, एकाग्र मन के लिए ये सब बातें हैं। बाकी ब्रह्म में तो कुछ बना ही नहीं है। जब तुम ऐसा एकाग्र हो जाएगा, आत्मा में टिकेगा, पीछे तुम तत्व ज्ञान से ये ब्रह्म को प्राप्त हो। ये सब पहले दर्जे की बातें हैं। कर्ता, भोक्ता, प्रारब्ध, ये वो, पीछे तो है भी कुछ नहीं, एक ही ब्रह्म है।